देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत इस दौरान देखने को मिल रही है। वहीं हर दिन मौत के नए आंकड़े नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बीते दिन भी दिल्ली में कोरोना के कारण 400 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हो पा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अस्पतालों को अब अदालत का रुख करना पड़ रहा है। आम लोगों को संघर्ष के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसी बीच दिल्ली में 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 395 लोगों की जान चली गई है। अब दिल्ली में 97,977 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनका लगातार उपचार किया जा रहा है। इस खबर पर एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, लगातार दिल्ली में हालात भयावह होते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा जहां बढ़ रहा है, तो वहीं संक्रमण का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली में संक्रमण जो है बना हुआ है। हालांकि चेन ब्रेक करने की बात जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन से दिल्ली को काफी राहत है। एक जो स्टेबिलिटी है और लगातार केसेस में हर दिन के वो बनी हुई है। 24 घंटे में जो केसेस आ रहे हैं 24,000 25,000 इसी तरीके से केसेस आ रहे हैं, तो ये बढ़ नहीं रहे हैं ज्यादा। लेकिन लगातार जो मौतें हो रही है 400 से का आंकड़ा हर दिन टच कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है। रिकवरी रेट हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकी राज्यों से बेहतर है। जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर भी अभी भी एक्टिव केसेस 1 लाख के आसपास हैं मरीज, जो कि अभी भी जो कहीं ना कहीं एक्टिव है। हालांकि जो टेस्टिंग का रेशो है वो दिल्ली के अंदर कम कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में अब तक 1 लाख टेस्ट रोज होते थे, लेकिन अब 80,000 के आसपास ये टेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है। हालांकि केंद्र सरकार पे भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि फाइलों में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 450 मैट्रिक टन जो है दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई हर दिन की जा रही है, लेकिन वो 400 के आसपास हो रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से 700 मैट्रिक टन मांगी जा रही है। प्रीत, यहाँ पर 400 का आंकड़ा मौत का छू रहा है दिल्ली, तो यहाँ पर जानना ये चाहेंगे कि 395 लोगों की जान गई है, तो क्या 395 लोगों की जान जाने में सिर्फ केवल कोरोना दोषी है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कहीं ना कहीं दोषी है? देखिए, 4 दिन पहले तक दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई से जो मौत है वो हो रही थी, क्योंकि दिल्ली में वेंटिलेटर्स जो अस्पतालों में है वो पुराने हैं और जो ऑक्सीजन लेवल उसमें जैसे ही कम होता है कोरोना पेशेंट्स की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की स्थिति थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि सभी अस्पतालों के लिए सर्विलांस के लिए ऐप तैयार कर दिया गया। हर 2 घंटे में ऐप पे जो अस्पताल हैं वो अपडेट करते हैं, आपकी निगरानी होती है और साथ में जो लोग हैं जिनको अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं उन ऐप के माध्यम से उन अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी से जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत कम होता गया है। शुरुआत के 4 दिन पहले शुरुआत के दिनों में 20 लोग 25 लोग इस तरीके के ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक अस्पताल में जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रहा था उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया गया। हाईकोर्ट की फटकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं सबक लिया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों मौत देखने को मिली ऑक्सीजन की वजह से, तो अब फिलहाल इस तरीके के आंकड़े नहीं आ रहे हैं सामने। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना है उनकी वजह से जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं अंतिम समय में उनको बचाया नहीं जा पा रहा, यही वजह है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि लगातार व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास दिल्ली की सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी मौत के आंकड़ों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। राजस्थान में भी लगातार दूसरे दिन भी कोरोना से मौत का कहर जारी है। गुरुवार को भी राज्य में 158 लोगों की रिकॉर्ड मौत हुई है,
जोधपुर में सर्वाधिक 30 तो वहीं जयपुर में कोरोना से 32 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य में 17,269 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर को भले ही स्थिर कह लें, लेकिन यह स्थिति भयानक है और यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अस्पतालों में मरीजों का दबाव इतना बढ़ गया है कि अस्पताल अब मरीजों का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही है, जगह जगह रेमडेसिविर की मारामारी मची हुई है।